हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको नेचर बता देता हूँ क्या था, आपको याद होगा तो डी अगर ऐसे बड़ा होगा ज़ीरो से तो दो रूट्स आएंगे जो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर डी इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के मीन्स दो ही रूट आएंगे, वो क्या होंगे, वो रियल भी होंगे और सेम होंगे। अगर डी छोटा हो जाएगा ज़ीरो से तो हमारा क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। तो ये जो आपको बेसिक याद रखना था। और डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक फॉर्मूला था रूट निकालने का, वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये रूट निकालने का है। ठीक है, तो आपको बेसिक सब एक बार बता दिया मैंने, जो ओवरव्यू देना था। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके एल इसका हम क्या है, डी निकालना है। ठीक है, डी क्या होता है, अच्छा इसमें मेरे ए बी सी लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा 2, बी कितना है हमारा -3 और सी कितना है हमारा 5। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह वैल्यू पुट करते हैं, बी कितना है बी कितना -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2a इंटू 5। ओके, ये कितना हो गया 9 माइनस 40 मीन्स -31। हमारा ये क्या हो गया, डी छोटा हो गया ना ज़ीरो से, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्या है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं पहले। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है 3, b क्या है -4 रूट 3 और c क्या है 4। पुट करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कर दिया -4 इंटू 3 इंटू 4। ओके, देखो 4 4 ज़ा 16 और रूट 3 हो जाएगा 3, तो हमारा कितना आएगा 16 3 ज़ा 40। मैं करके बताता हूँ, जैसे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 16 इंटू 3 मीन्स 48। मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता था, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 48। एक मिनट, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 48। ओके, तो 48 माइनस ये कितना हो गया 48, ये भी हो गया 4 4 16 इंटू 3, 48 कितना आ गया 0। इट मीन क्या हो गया, इसके रियल एंड इक्वल मीन सेम रूट्स है। ओके, तो अब निकाल भी लेते हैं। अभी x इक्वल टू क्या था, ऊपर लिखवाया था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, -b करते हैं, -b कितना है माइनस ब्रैकेट -4 रूट 3 प्लस माइनस डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू 3, ए कितना था 3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस के साइन से ये हट गया तो माइनस यही आ गया अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, ये 1 और ये 2, आंसर आ गया का 2 रूट 3। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो अगर करना है आपको, 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, जो आपका एनसीईआरटी का आंसर है वो ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जगह है, हो जाएगा, जाते इधर अगले पेज में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ए बी सी लिखेंगे पहले जल्दी जल्दी। ठीक है, ए कितना है इसका 2, बी कितना है इसमें -6 और सी कितना है 3। तो डी की वैल्यू निकाल देंगे, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 36 माइनस ये हो गया आपका 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 0 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कह रहा हूँ अभी। अगला x की वैल्यू निकालते हैं, अगर ये हो गया तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
माइनस बी मतलब कि -6 के बाहर, ठीक है। एक मिनट, टू इंटू टू, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको 12 के फैक्टर कर लेंगे फटाफट लिखने के लिए, 2 6 2 3 3, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2a हो जाएगा, ओके। इसको अगर मैं फर्दर आगे करूँगा तो क्या होगा, 6 प्लस माइनस, ये दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, 2 3/2a, इस पूरे में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अच्छा 2a है हमारा, सॉरी नॉट 2a, ठीक है। ये हमारा इंटू 2 था, यहाँ भी इंटू 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 प्लस माइनस √3/2 इंटू 2, एक 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2, इसके भी 2 आ जाएंगे, एक होगा 3 प्लस √3/2, दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये रहा, पढ़ लो अब अगर क्वेश्चन। फाइंड क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d = 0 होता है, ओके। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 2x² माइनस क्या होगा, क्वेश्चन 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। यहाँ पे हम पहले ABC की वैल्यू, a कितना है हमारा 2, b कितना है हमारा k और c कितना है हमारा 3। अब फॉर्मूला लगा देंगे, d = b² माइनस 4ac, d की वैल्यू 0 हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हमारे इसमें क्या बोला है, 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स उसी में होते हैं जब d = 0 होता है। b की जगह k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 k², ये कितना हो गया आपका 24, तो k² की वैल्यू क्या आ गई 24, ठीक है। इसको मैं फर्दर अगर आगे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरा, के यहाँ आ जाएगा, ये रूट लग जाएगा 24 का, 24 के बोले लेते हैं हम प्राइम फैक्टर, तो एक आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा एक 2, तो वो बाहर आ गया √6, ठीक है, वो भी प्लस माइनस का हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट, के की वैल्यू आ गई, सेकंड में निकालते हैं क्या है, kx ब्रैकेट x - 2 प्लस 6 = 0, ईजी है। अभी कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें फॉर्मेट में डालेंगे, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस वाले में डालना है, ओके। तो डालते हैं kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। अब ABC की वैल्यू लिखते हैं, a कितना है k, b कितना है -2k और c कितना है 6, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, d = b² माइनस 4ac, इसको फर्दर आगे क्या करेंगे हम, b² की वैल्यू क्या है -2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ओके, ये 0 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4k² माइनस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24k, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको एक तरफ कर लेंगे, पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या आ गया 4, तो देख मैं एक तरफ ही कर लेता हूँ इसको, कॉमन बाद में निकाल लेंगे, ये 4 1 जा और ये 4 6 जा, तो ये कितना हो गया 6k = k², ठीक है। अगर वो भी मैं काट दूँ, या तो एक काम करो वही कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 4 ब्रैकेट क्या होगा k² माइनस 6k, ओके, इक्वल टू 0।
एक काम करो, इसमें से के भी कॉमन ही ले लो, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ऐसे के माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करता हूँ, मीन्स 4 के इक्वल टू 0 और 6 माइनस के इक्वल टू 0, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 0.4, यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। तो के की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अगर यहाँ के की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। इसीलिए हम के की वैल्यू 6 यूज़ करेंगे, ओके। सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। ये काम करो, मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ। चलो, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज इतना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है वो करो। हमें लेंथ क्या बोला है, वो ट्वाइस है, किसकी? ब्रेथ की। तो हम ब्रेथ ही को पहले कंसीडर कर लेंगे। तो बी, अच्छा, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी हो गई हमारी? क्या लिखा है? लेंथ इक्वल टू ट्वाइस बोल रखा था, 2x। ये हमारा सिंपल हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमें एरिया दे रखा है L/B मीन्स 2x इंटू एक्स, ये हो गया x²। ये 800 के बराबर दे रखा है, ओके। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम फटाफट। क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। 2 से ये कटा 400, तो हमारा आ गया x² माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, ओके। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू 400 है, वो भी कौन सा? माइनस का। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनाई? इसलिए बनाई क्योंकि हमको ये देखना है कि वो बना भी रहा है, मतलब हमारी d की वैल्यू जो है, या तो d की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, तो इक्वल होनी चाहिए। क्या ये वाली कंडीशन शो कर रहा है? इसलिए हमने पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ठीक है। चेक कर लेते हैं अब। d इक्वल टू B² माइनस 4ac। b की वैल्यू तो 0 है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू माइनस 400। तो ये कितना बन जाएगा? ये तो 1600 बन गया, और माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो मतलब हमारे इसके रियल तो नंबर बन सकते हैं, ठीक है। रियल रूट्स है, और कौन से? डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हम वो भी बना सकते हैं, कौन सा? हम डिज़ाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव्स, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। x² माइनस 400 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 400, x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो गई √400। तो यहाँ से आ गया हमारा 20 भी कौन सा आएगा? प्लस माइनस का। बट एक चीज़ सोचो, किसी भी चीज़ की लेंथ माइनस में होगी? नहीं होगी। तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे कि x इक्वल टू 20 वाला हम कंसीडर करेंगे। अगर x 20 है तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 20 और लेंथ आ गई 40, ओके। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अगर आपको वैसे लिखना है तो लिख लो कि ब्रेथ इक्वल टू x एंड ये हो गई 20 मीटर्स, और लेंथ इक्वल टू 2x, ये कितनी हो गई 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। फोर्थ पार्ट करते हैं। रीड कर लो, इजी है ये भी। क्या लिखा है? इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ये बतानी है। इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज इतना 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, ठीक है। ईजी है, कर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट फ्रेंड की एज मानते हैं। लेट
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी है, एक्स है। सेकंड फ्रेंड की कितनी होगी, लेट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितनी होगी। देखो अगर x प्लस कुछ इक्वल टू 20 है, बोला है ना कि दोनों की एज इतनी है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम y मान लेते हैं, ऐसे ही कंसिडर सेकंड मान लेते हैं, सेकंड वाला था ना, तो सेकंड इक्वल टू हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमको वही लिखना है 20 माइनस एक्स। एक और चीज़ सोचो, अगर कोई भी है, अगर मेरे पास 3 रुपये है और मेरे भाई के पास कुछ रुपये है और टोटल हमारे 10 रुपये है, तो मेरे भाई के पास कितने होंगे, 10 माइनस 3 7 रुपये। तो वही करना है बस। अगर एक की एज x है और दूसरे की एज पता नहीं है, पर दोनों की टोटल एज 20 है, तो उन दोनों को जब हम एक को दूसरी साइड की एज निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो गई। अब क्या करना है, 4 ईयर है वो, 4 साल पहले की बात है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी हम ये मानते हैं हमारी प्रेजेंट एज होती है। ओके, तो अब 4 ईयर पहले इनकी एज क्या होगी, एक जो फर्स्ट वाला है उसकी एज में से 4 माइनस, ये फर्स्ट वाले की हो गई और सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स माइनस 4। ओके, मीन से कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स, ये हमारी सेकंड वाले की एज हो जाएगी। ओके, अब क्या बोला, उनके प्रोडक्ट का सम 48 है, तो निकाल लेते हैं। मीन्स x माइनस 4 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। कितना हो जाएगा, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। अब हम इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए सबको इस साइड ला रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्योंकि एक 4x था 16x था, ठीक है, दोनों प्लस में 20 बनेंगे, उधर आके माइनस हो जाएंगे, और ये प्लस 112, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्लस हो जाएगा दूसरी साइड आके, इधर प्लस तो था ही, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी, a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -20 और c की वैल्यू आ गई 112। अभी हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू सही है, ये हम इसका वो निकालना है, डी निकालना है कि ये कम से कम या तो इक्वल दे या तो बड़ा हो 0 से, तभी हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -20, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू 1 इंटू 112, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400। ओके, इजी। ये माइनस ये हो जाएगा 448, तो हमारा -48 आंसर आ रहा है। मीन्स इसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि एज का सम 20 हो और प्रोडक्ट करके 4 साल पहले उनका 48 आए। लास्ट पार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को, इस यूनिट का। ये फिर वही बोल रहा है कि पॉसिबल है क्या रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पैरामीटर 80 हो और उसका एरिया इतना हो। अगर है तो फाइंड करो। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेंथ कितनी लेट करनी है x, तो ब्रेथ भी करनी पड़ेगी, कितनी होगी पता नहीं, अब निकाल लेते हैं। अगर पैरामीटर दे रखा है वो क्या होता है 2l+b, ये हमारा 80 है, तो 2l+b, ये कट के कितना हो गया 40। अगर l+b कट के 40 हो रहा है और l हमारा x है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरह आ जाएगा 40 माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। एरिया l इंटू बी क्या होता है हमारा एरिया, तो कितना है हमारा एरिया दे रखा हमें 400 इक्वल x ब्रैकेट 40 माइनस एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस
40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करेंगे इसमें डी क्या आ रहा है। ओके, अगर हमारा ए इधर 1 है, बी हमारा -40 है एंड सी हमारा 400 है, तो फाइंड करना है हमें डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू A1 और ये 400, ये हो गया 1600 माइनस ए भी हो गया 1600, मीन्स आंसर हो गया 0। अगर आंसर 0 है मीन्स ये क्वेश्चन आगे सॉल्व तो होगा क्योंकि इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं, बहुत जगह अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब x निकालेंगे, वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी करेंगे तो कितना होगा -40 प्लस माइनस डी तो हमारा 0 आ गया, 2 इंटू 1, ये कितना है 1। ओके, तो 40/2 ये कट के आ गया 20, मीन्स हमारी लेंथ आ गई ना। एक्स तो हमने लेंथ मानता, लेंथ कितनी है हमारी 20 मीटर और ब्रेथ कितनी है, वो है हमारी 40 माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 20 कितना आ गया 20 मीटर। यह हमारी एक्सरसाइज 4.3 एंड हो जाती है, यूनिट भी ख़त्म आती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे यूनिट नंबर 6। ओके, थैंक यू।